कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम अदिति है। कुछ ही महीनों पहले मेरी शादी अशोक से हुई थी। अशोक एक गवर्नमेंट जॉब करता है। उसका जॉब देखकर ही मैंने शादी के लिए हाँ बोला था। वैसे वो दिखने में इतना कोई खास नहीं है। शरीर से दुबला पतला और हमेशा शर्ट पैंट पहनता है। परिवार में अशोक, सास, ससुर जी रहते हैं। घर काफी बड़ा था। सबके पास अपना कमरा था। सास के घुटने में दर्द होने की वजह से वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मुझे घर में कोई काम नहीं था। नौकर सुबह आते थे और काम करके चले जाते थे। पूरा दिन में या तो टीवी देख रही होती थी या अपने कमरे में सोई रहती थी। मैं काफी खुली विचार की लड़की हूँ। दिखने में गोरी हूँ और शरीर भी आकर्षक है। मेरे पीछे बहुत से लड़के पड़े थे। कितनों ने तो शादी के लिए भी प्रस्ताव रखा था, मेरे पापा मम्मी के सामने। पर पापा की जिद थी कि लड़के के पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। पापा की इस जिद की वजह से मुझे जबरदस्ती अशोक से शादी करनी पड़ी थी। मैंने कुछ दिन तक अपने आप को संभाला, पर अभी शादी को करीब 8 महीने हो गए हैं। अशोक मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं। सुबह जल्दी काम पे चले जाते हैं और रात को देर से आते हैं। आते ही खाना खा के सो जाते हैं। नहीं बात हो पाती है और नहीं कोई शारीरिक सुख मिल पा रहा है। 5 दिन में एक बार मूड हुआ तो अशोक रात को मेरे साथ सो जाते, अपने आप को खुश करके सो जाते हैं। इन सब चीज से मैं तंग आ गई थी। एक दिन रात को मैं बाहर हॉल में सोफे पे शांत बैठी थी। तभी ससुर जी ने मुझे वह पे परेशान देखा। वो मेरे पास आए और बोले, क्या हुआ बहुरानी। मैं पहले तो उनका आवाज सुन के चौंक गई। उनकी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं ससुर जी, कमरे में ही जा रही थी अभी। उनका फोन आया था तो बात कर रही थी। ससुर जी ने पूछा, क्या कहा अशोक ने। तो मैंने उन्हें बताया, वो आज घर नहीं आ रहे हैं। उनको ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मेरे चेहरे पर फैले दुख को ससुर जी ने देख लिया। उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। पहले तो कुछ देर में शांत बैठे रही और फिर पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया। ससुर जी परेशान हो गए मुझे रोते हुए देखकर। वो तुरंत मेरे पास बैठे और मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ। मेरे पास बताने के लिए तो बहुत कुछ था, पर ससुर जी को कैसे ये सब बताओ। वो बार बार पूछने लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि शायद अशोक मुझसे प्यार नहीं करते। तो ससुर जी बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो करता है, तुम्हें प्यार पर बताता नहीं है। तो मैंने ससुर जी को बताया कि वो रात को भी देर से आते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। हमारी कोई बात नहीं होती। एक औरत को जो अपने पति से प्यार मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं। आप ही बताओ मैं क्या करूं। ससुर जी ने मुझे थोड़ी देर देखा और कहा, अशोक थोड़ा अपने काम के बारे में बहुत गंभीर है, शायद इसीलिए वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाता। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पे। एक घर का आदमी ध्यान नहीं देता तो दूसरा घर का बड़ा है न तुम्हारी देखभाल करने के लिए। ऐसे कहते हुए ससुर जी ने मेरे पैर पे हाथ रखा। मैं गर्दन नीचे करके बैठी थी। ससुर जी आगे बोले, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। बात करते हुए वो मेरे पैर पे हाथ घुमा रहे थे। मुझे डर लगने लगा। मैं थोड़ी देर वहां बैठी रही, ससुर जी की बातें सुन रही थी। फिर उन्हें मैंने कहा कि रात बहुत हो गई है, मैं जाती हूँ सोने, सुबह जल्दी भी उठना है। और वहां से चली आई कमरे में। रात को सोने से पहले मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मुझे महसूस हुआ कि मेरे ससुर मेरे शरीर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उनकी बातें बदल रही थी। दूसरे दिन सुबह मैं भगवान की पूजा करके प्रसाद लेके सास ससुर को देने उनके कमरे में आई। सास नहाने गई थी। ससुर ने मुझे आते हुए देखा और खड़े हो गए। मैंने उनको प्रसाद दिया और पैर पड़ने के लिए झुकी। जैसे मैं झुकी, ससुर जी ने मेरे पीठ पे हाथ रख के ऊपर से नीचे कमर तक घुमाया। मैं फिर से खड़ी हुई। तभी सास भी बाथरूम से बाहर आ गई। ससुर जी ने फिर से मेरे कमर पे हाथ रखा और कहा, अपनी सास को भी प्रसाद दे दो। वो वैसे नहीं बोलते तो भी मैं देने वाली थी। मुझे यकीन हो गया कि ससुर जानबूझकर मेरे शरीर को हाथ लगा रहे हैं।
उसी दिन दोपहर को मैं खाना बना रही थी। तभी ससुर जी मेरे कमरे में आए और मेरे पास आके खड़े हो गए। काफी देर तक बात कर रहे थे। तभी मेरा ध्यान उनकी तरफ गया। मुझे पता चला वो मेरे स्तन के बीच वाली दरार में झांक रहे थे। खाना बनाते समय मैंने अपनी ओढ़नी कमरे में रख दी थी और द्रास ऊपर से काफी खुला खुला था, इसलिए वो झांककर अपना मन बहला रहे थे। मेरे खाना हो ही गया था। मैं किचन से निकलने वाली थी कि फिर से ससुर जी ने मेरे कमर पे हाथ लगा दिया और बोले, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनती हो। वो बात करते करते मेरे पीठ पे हाथ घुमाने लगे। मेरी ब्रा की पट्टी पे हाथ घुमा रहे थे। किसी तरह में वह से निकल आई। उस दिन से मैंने अनुभव किया कि ससुर जी बार बार मेरे शरीर को बुरी नज़र से देख रहे थे। उनकी नज़र मेरे स्तन पे होती थी। जब ही मैं अकेली देखूं जानबूझकर मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा कि अशोक को बताओ, पर फिर बात टाल दी। रात को अशोक सो गया, लेकिन मैं सोच में ही थी। आज मुझे कुछ करना था। मुझे लगा कि आज तो अशोक मेरे साथ सोएगा, पर उसने कुछ भी नहीं किया। एक मेरा पति है कि मेरे साथ एक कमरे पति पत्नी के बीच होने वाला वो कुछ भी नहीं करता, और वह ससुर मुझसे ज्यादा करीब आ रहे थे। दूसरे दिन अशोक को मैंने दोपहर को कहा कि आज रात को करते हैं। उसने तभी तो हाँ कहा, पर जब रात को घर आया फिर से थक गया हूँ बोल के सो गया। उस दिन रात को मैं बहुत गुस्से में थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। रात को ठीक तरह से सो ही नहीं पाई। सुबह जब उठी मेरा शरीर बहुत तप गया था। उसे एक मर्द की जरूरत थी। अशोक जॉब पे निकल गए। मैं अपने काम में लग गई। मुझे काम में आज मन नहीं लग रहा था। शरीर गर्म हो चुका था। ऐसे लग रहा था कि सारे कपड़े निकाल के बिना कपड़ों के ही सो जाऊं। किसी तरह अपने आप को संभाल के किचन में काम करने लगी। कुछ देर बाद ससुर जी आए। उनका वही फिर से शुरू हो गया। मुझे पता था कि कुछ न कुछ बहाना बनके ये मुझे हाथ लगाने की कोशिश करेंगे, और हुआ भी वही। मैं सब्जी काट रही थी। ससुर जी पीछे से आए और मेरे कमर पे हाथ रख के मुझे पूछने लगे, क्या बना रही हो। पर इस बार जो उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ घूमना शुरू किया, मुझे वो स्पर्श अच्छा लगने लगा। मैं धीरे से बात करते हुए ससुर को बताने लगी। ससुर जी अब मेरी पीठ पे ऊपर से नीचे हाथ घुमाने लगे। कुछ होने ही वाला था कि तभी सास ने कमरे में से ससुर जी को आवाज दी और उन्हें जाना पड़ा। मैं बच गई, पर उनकी हरकत ने मुझे उनकी तरफ आकर्षित कर दिया। शाम को ससुर जी हॉल में अकेले बैठे थे। मुझे उनको चाय देनी थी, तो मैंने जानबूझकर अपना सलवार गले से और नीचे कर दिया। मैं जानबूझकर कुछ देर तक ऐसे ही चाय रखने का नाटक कर रही थी ताकि ससुर को देखने का मौका मिले। फिर मैं अंदर चली गई। मेरे शरीर को पूरा देखने के बाद ससुर जी उत्तेजित हो गए थे। वो बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी जानबूझकर दूर से उनको अपना शरीर दिखा के चिढ़ा रही थी। कड़ी झुक के अपने शरीर दिखा रही थी तो कभी पीठ करके झुक के अपनी ओर सब उनकी तरफ करके उनको और उत्तेजित कर रही थी। शाम होते होते मैंने ससुर जी को तपा दिया था। उनकी वासना चरम सीमा पर थी। रात को दोनों सास ससुर को खाना देके मैं अपने पति अशोक की राह देख रही थी। उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि देर हो जाएगी, आज तुम खाना खा लो। तो मैंने भी खाना खा लिए। करीब 12 बजे फिर से मैंने अपने कमरे से अशोक को फ़ोन किया। तब अशोक ने कहा कि वो आज नहीं आ पाएंगे, ऑफिस में ही ठहर रहे हैं। मेरी बात बाहर खड़े ससुर जी ने सुन लिया। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गए। मैंने उनकी तरफ देखा। वो दरवाज़ा बंद करके मेरे पास आए और बगल में बैठ गए। मैंने उनको बताया कि अशोक घर नहीं आने वाले आज। उस रात हम दोनों ने वो सब कुछ किया जो पति पत्नी के बीच होता है। उस दिन बहुत मजा आया। अब जब भी अशोक घर नहीं आते, मैं ससुर जी के साथ मजे लेती हूँ। ऐसा कुछ करना ठीक नहीं था, पर मेरी मजबूरी ने मुझे वो करना पड़ा। मेरे बाप के उम्र के आदमी से ऐसा नहीं करना चाहती थी। ऐसा करने से मेरे पति को धोखा देना उचित नहीं था, पर मेरे पति अशोक के बात कभी समझ ही नहीं आई। एक औरत की क्या जरूरत है और क्या नहीं। आदमी के पास पैसा, संपत्ति या नौकरी होना जरूरी नहीं है। आदमी अपने जीवन में खुश रहना ही
सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आप ही बताओ कि ऐसा करना गलत है या नहीं। आपको शायद मजा आ गया, लेकिन मेरी कथा सुनकर परे। मेरी कहानी समाज को बिगाड़ने के लिए नहीं है। तो आप ये कहानी केवल और केवल मनोरंजन के लिए ले। कैसे लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप मस्त रहे, सुखी रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और ज़्यादा उत्तेजना मिलती है। मिलते हैं और ऐसे ही कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।